नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम एक ऐसे मामले पर जो अब आपको चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बिहार की और बंगाल की। बात निकल के आ रही है कि बिहार बंगाल काट कर एक नया राज्य बनेगा और कौन कौन से जिले शामिल होंगे, क्या वहाँ पे हिंदू और मुस्लिमों की संख्या होने वाली है, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार का नक्शा और बंगाल का नक्शा दोनों को मिक्स करके एक नया नक्शा भी लॉन्च किए जाने की बात निकल के आ रही है। क्या इसका नाम सीमांचल होगा? क्योंकि सीमांचल नाम आपको बहुत सुनने को मिलता होगा। बिहार के 3 जिले और पश्चिम बंगाल के 3 जिले ऐसे हैं जो सटे हुए हैं। अगर केंद्र शासित राज्य बनाया जाए तो निश्चित तौर पर यह जिले बिहार और बंगाल से प्रभावित हो जाएंगे। जब इतना कुछ हो रहा है तो जिस सीमांचल की हम बात करने वाले हैं वो सीमांचल है क्या, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 दिवसीय बिहार दौरे पर क्या कुछ कहा और क्या चर्चा हुई और बिहार के कैसे कुछ हिस्सों को काटने की बात की जा रही है, उन सारी चीज़ों को हम डिटेल से समझने की चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें कि बिहार के 3 जिले और पश्चिम बंगाल के 3 जिले ऐसे हैं जो आपस में सटे हुए हैं, अगल बगल हैं। अगर केंद्र शासित राज्य बनाया जाए तो अमूमन अगर हम देखें तो लगभग 6 ऐसे जिले हैं जो बिहार और बंगाल से प्रभावित हो सकते हैं। इनमें से बिहार के पूर्वी भाग से सटे पश्चिम बंगाल के मुख्य रूप से 3 जिले जैसे उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और दार्जिलिंग हो जाएंगे। आपको बता दें कि ये जिले बिहार के किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि दार्जिलिंग अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण बिहार के किशनगंज जिले से सटा है। आपको बता दें कि एक चाय बहुत मशहूर है, दार्जिलिंग टी, तो ध्यान रखिएगा। उत्तर दिनाजपुर भी पश्चिम बंगाल के उत्तर पूर्वी हिस्सों में है, ये बिहार की सीमा से लगता है। दक्षिण दिनाजपुर भी बिहार की सीमा साझा करता है। अगर हम बताएं कि जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन है उसको अगर हम देखें तो मुस्लिम वोट जो है उसको अगर हम देखें तो बिहार के पूर्वी इलाके और पश्चिम बंगाल के उन तीनों जिलों में मुस्लिम संख्या अधिक मानी जाती है। अब इन 6 जिलों पर नज़र अगर हम डालें, जैसे बिहार का किशनगंज मुस्लिम बहुल जिला है जिसमें लगभग 68% करीब 13 लाख मुस्लिम और 31.43% यानी करीब 6 लाख हिंदुओं की आबादी है। कहाँ 13 लाख, कहाँ 6 लाख। उसी तरह पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में मुस्लिम और हिंदू दोनों की संख्या करीब करीब बराबर है। यहाँ करीब 32 लाख से ऊपर आबादी है, जिनमें मुस्लिम 49.92% और हिंदू 49.31% है। ईसाई आबादी 0.56% है। यानी कहा जाए तो यहाँ भी मुस्लिम आबादी अधिक है। यानी कि ये ऐसे जिले हैं जहाँ पे मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है या हिंदुओं के बराबर है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में हिंदू आबादी 73.55% है और मुस्लिम आबादी 24.63% है। यानी कि यहाँ पे हिंदुओं की संख्या दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर जो है यहाँ पे ज़्यादा है। यह जिला एक हिंदू बहुल क्षेत्र है जहाँ मुस्लिम आबादी मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में निवास करते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में देखा जाए तो हिंदू आबादी वहाँ पे ज़्यादा है। इस तरह से पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में हिंदुओं की संख्या अधिक है, लेकिन मुख्य रूप से हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म का पालन किया जाता है। पश्चिम बंगाल से बिहार के पूर्णिया जिले में मुस्लिम आबादी कम नहीं है, हालांकि हिंदू की संख्या ज़्यादा है। अभी पूर्णिया में हिंदुओं की संख्या लगभग 60.94% है, तो मुस्लिमों की संख्या 38.64% है। वहीं कटिहार जिले में भी मुस्लिम करीब 31.43% हैं, तो हिंदू लगभग 68% हो जाते हैं। यानी कि बिहार और बंगाल के विभाजन के इतिहास को हम देखें तो बहुत पुराना है। 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था और 2026 में सीमांचल और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक नए केंद्र शासित प्रदेश बनाने की जो चर्चा उठी है, राजनीतिक दावे सामने आए हैं, जिसका उद्देश्य सीमा सुरक्षा बढ़ाना बताया जा रहा है। थोड़ी और भी हम चीज़ों पर नज़र डालें जिससे कि आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएं। इतिहास की दृष्टि से अगर हम देखें तो 1912 में बंगाल से बिहार को अलग कर एक नया राज्य बनाया गया। 1912 में 1912 में तब आप देखेंगे तो बंगाल जो था एक काफ़ी बड़ा था। आप देखेंगे बंगाल, बिहार, झारखंड
उड़ीसा, ये सब कभी एक पार्ट हुआ करते थे। 1947 के विभाजन की जब हम बात करेंगे, अभी हमने 1912 की बात की, बंगाल से बिहार को अलग किया गया। फिर 1947 में बंगाल को फिर से विभाजित किया गया, जिसमें मुस्लिम बहुल हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, बना, और हिंदू बहुल हिस्सा पश्चिम बंगाल यानी भारत बना। फिर 2026 की जो बातें निकल के आ रही है, उसे अगर आप देखेंगे तो सीमांचल की चर्चा लगातार चलती रहती है और बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों को काटकर नया प्रशासनिक ढांचा या केंद्र शासित प्रदेश बनाने की रूपरेखा पर विचार की जाती है। तो इसके बाद क्या हो सकता है? बिहार के सीमांचल इलाके पूर्णिया, किशनगंज इत्यादि को बंगाल की सीमावर्ती को मिलाकर एक नया नक्शा जारी किया जा सकता है। आपको बता दें कि यह अभी तक एक प्रस्तावित या चर्चा का विषय है, कोई आधिकारिक नक्शा जारी नहीं हुआ है। अगर नक्शे आपको दिखाई दे रहे हैं तो नक्शे जो हैं एक काल्पनिक हैं, वैचारिक हैं और उस पर ध्यान देने की जरूरत है, ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। अच्छा, जब ये चर्चा बाहर निकल के आई कि एक नए स्टेट की बात हो रही है, तो विभिन्न राजनीतिक दलों ने इसका विरोध भी किया और बहुत सारे राजनीतिक दलों ने इसको कहीं ना कहीं समर्थन दिया। आपको बता दें कि आरजेडी के एक विधायक हैं रणविजय साहू, उन्होंने कहा कि अमित शाह का ये दौरा महज प्रशासनिक नहीं है। उनके अनुसार केंद्र सरकार बिहार के सीमांचल और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को जोड़कर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की योजना पर काम कर रही है। साहू ने आरोप लगाया कि इस कदम के पीछे असली मकसद राजनीतिक है। उनका कहना है कि अगर ऐसा होता है तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार में आरजेडी का एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा, जैसा कि हमने आपको अभी दिखाया कि रिलीजन के हिसाब से कैसे जिलों की स्थिति है। आपको बता दें कि जिलों की संख्या और धार्मिक आंकड़ों में छिपी चीजें हैं, जिनके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ भी यही चीजें निकल के आई हैं। यहाँ पे मुस्लिम आबादी मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में निवास कर रही है, जबकि शहरी क्षेत्रों में हिंदू आबादी है। दार्जिलिंग की बात की जाए तो देखिए, पश्चिम बंगाल का ये जिला है और यहाँ पर बहुधार्मिक पहाड़ी जिला दार्जिलिंग एक अनूठा जिला है। यहाँ पर हिंदू आबादी सबसे अधिक है, लेकिन इसके साथ बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म भी व्यापक पैमाने पर यहाँ पर है और चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। और यह जिला पहले से ही गोरखालैंड की मांग को लेकर राजनीतिक रूप से उबल चुका है और इस जिले को किसी नए राज्य में शामिल करना अपने आप में एक जटिल प्रशासनिक और राजनीतिक चुनौती होगी। अगर ऐसा होता है तो गोरखालैंड की मांग कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। अगर इन जिलों को मिलाकर एक प्रशासनिक इकाई बनाई जाती है तो इसका सीधा असर राज्यों की विधानसभा सीटों पर पड़ेगा। विपक्षी नेताओं का मानना है कि इलाकों का प्रतिनिधित्व राज्यों की विधानसभा से खत्म होने पर सत्ता पक्ष को सीधा फायदा हो जाएगा। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। पार्टी इस दौरे को संगठन की मजबूती और विकास कार्यों की समीक्षा बता रही है। फिलहाल यह मुद्दा एक बड़ी राजनीतिक बहस का रूप ले चुका है, जिसका भविष्य केंद्र सरकार के अगले कदमों पर निर्भर करने वाला है। यानी कि ये सारी चीज़ें बड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि किसी राज्य को बनाना आप देखेंगे तो क्षेत्रफल और राज्य सब कुछ आपका अपने संवैधानिक प्रक्रिया में, और केंद्र सरकार जो है इन पे कार्य करती हुई आगे बढ़ती है। बिहार और पश्चिम बंगाल की बात करें तो राजनीतिक परिदृश्य से आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाती है। बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुस्लिमों के समर्थन वाली पार्टी मानी जाती है और मुस्लिमों को काफ़ी ये समर्थन भी करती हैं, और बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। बिहार में ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी का जेडीयू, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड करके है, तो उसकी अपनी सरकार चल रही है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।